हरे कृष्णा। तो ये पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र समय चल रहा है और इसमें हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो पिछली प्रवचन में हमने बृहन्नारदी पुराण के अध्याय संख्या 29 के कुछ श्लोकों का पाठ किया था, जिसमें पुरुषोत्तम अधिक मास के कुछ नियमों का वर्णन हुआ था। अब अध्याय 30 में नारद जी श्री नारायण मुनि से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे तपस्वी राज, पुरुषोत्तम अधिक मास में आपने जो नियम बताए वो तो सामान्य नियम हैं, परंतु स्त्रियों के लिए क्या नियम है? तो स्त्रियां अगर करती हैं पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत तो उनके लिए क्या नियम है? तो श्री नारायण मुनि उन्हें बताते हैं कि स्त्रियों के जो नियम हैं पुरुषोत्तम मास के लिए या वैसे भी अपने सामान्य जीवन में भी जो नियम है तो वही जो है पुरुषोत्तम अधिक मास के लिए भी होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आप मुझे बताइए पुरुषोत्तम अधिक मास में नारियों के जो है क्या लक्षण होने चाहिए। स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। तो सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य के मुनियों को। जो नारायण मुनि नारद जी के साथ जो संवाद हो रहा है तो उसी संवाद को सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। तो सूत जी कहते हैं कि पुरातन मुनि श्री नारायण ने नारद जी को पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों को बताया। नोदितो नारदेनेत्थं पुरातन मुनि स्वयं पतिव्रताया सर्वाणि लक्षणान्याह भूसुरा। तो नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद सुनिए, मैं स्त्रियों के उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। पति चाहे कुरूप हो और चाहे बुरे आचरण वाला हो अथवा सुंदर स्वभाव वाला हो अथवा रोग से पीड़ित हो या क्रोधी हो या शराब पीने वाला हो, वृद्ध हो, अकुशल हो, गूंगा हो, अंधा हो या बहरा हो, स्त्री जो है पति के विरुद्ध कर्म ना करे। तो इसमें स्त्री की सुरक्षा भी है। शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुस्वभावोऽथवा पतिः रोगान्वित पिशाचो वा क्रोधनो वाथ मद्यपः वृद्धो वाप्यविदग्धो वा मूकोन्धो बधिरोऽपि वा। जो पति है चाहे बहुत गुस्से वाला हो या दरिद्र हो या कंजूस हो या निंदित हो, दीन हो या छलिया हो या व्यभिचारी हो, तो साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन से, वाणी से, कर्म से पति को देवता के समान निरंतर पूजन करती रहे और कभी पति के प्रतिकूल कर्म ना करे। रौद्रो वाथ दरिद्रो वा कदर्या कुत्सितो विवाम कातरः कितो वापि ललनालं पटोपि वाम सततं देववत् पूज्यः साध्व्या वाक्काय कर्मभिः न जातु विषमं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन। जो स्त्री है चाहे किशोरी हो यानी अविवाहिता हो या युवती हो अथवा वृद्धा हो, स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक घर में कोई कार्य ना करे। स्त्री की सुरक्षा इसी में है। बालिया वा युवात्या वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातंत्र्येण कर्तव्यम
किंचन कार्यम गृहे स्वपि। स्त्री को जो है अहंकार, काम और क्रोध का सदा परित्याग कर पति का सर्वदा मनोरंजन करना चाहिए और किसी दूसरे के चित्त को कभी भी प्रसन्न ना करे। अहंकारम विहायाथ काम क्रोध च सर्वदा मनसो रंजनम पत्यु कार्यम नान्यस्य कुत्रचित्। जो नारी पर पुरुष से तिरछी चितवन से देखी जाने पर, लच्छीदार बातों से भुलावा देने पर अथवा भीड़ भाड़ में धक्का धुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार को प्राप्त नहीं होती है तो वो स्त्री सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। सकामं वीक्षिताप्यन्य प्रियवाक्ये प्रलोभितां स्पृष्टा वाजन सम्मर्दे न विकारम उपैति। तो पराये पुरुष द्वारा अगर धन का लालच दिए जाने पर भी जो महिला मन से, वाणी से, कर्म से पर पुरुष का सेवन नहीं करती है तो वह विश्व विभूषणा सती है। पुरुषं सेवते नान्यं मनोवाक्काय कर्म भी लोभितापि परेणार्थ सा सती लोक भूषणा। कुटनी के चापलूसी करने पर भी, कुटनी का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी अन्य स्त्री को इस कार्य में लगा दे कि वो जो सती स्त्री को जो है विचलित करे तो वो कुटनी कहलाती है। तो कुटनी की चापलूसी करने पर भी, जबरदस्ती घेराव करने पर भी, कपड़ा गहने का अंबार लगा देने पर भी जो नारी पर पुरुष का सेवन नहीं करती वही तो वस्तुतः सती है। दौत्येन प्रार्थिता वापि बलेन विधृतापि वां वस्त्राद्यैर्वासिता वापि नैवान्यम भजते सती। जो पर पुरुष द्वारा देखी जाने पर भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखती, हंसी की बात करने पर भी खिलखिलाकर हंसती नहीं, आवाज़ कसी किए जाने पर भी बोलती नहीं, वही उच्च लक्षण वाली साध्वी महिला है। वीक्षिता वीक्षते नान्यैर हासिता न हसत्यपि भासिता भासते नैव सा साध्वी साधु लक्षणा। तो यहाँ पर नारायण मुनि कहते हैं कि सा साध्वी साधु लक्षणा, साधु लक्षण वाली वो साध्वी है। तो साधु जैसे पुरुष को कहते हैं स्त्री के लिए वही स्त्री वाचक जो है साध्वी शब्द होता है। तो नारायण मुनि कहते हैं कि वो साध्वी है और उसी के लक्षण साधु जैसे हैं। सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण होने पर, नृत्य गीत में विशारदा होने पर, अपने समान रूपवान और युवावस्था वाले, नाचने गाने में कुशल युवक को देखकर जिसके चित्त में विकार नहीं आता वही सती ललना है। रूप यौवन संपन्ना गीते नृत्येति कोविदां स्वानुरूपम नरम दृष्ट्वा न याति विकृतम सती। सलोना स्वरूप, जवानी से भरपूर, मन लुभावने, मदमाती नवेलियों के रिझाने वाले नवयुवकों के मिलने पर भी जिसका चित्त डामाडोल नहीं होता वही नारी महासती कही गई है। स्वरूपम तरुणम रम्यम कामनीनां च वल्लभम या नेच्छति परम कांतम विज्ञेया सा महासती। पतिव्रता ललनाओं को पति के अतिरिक्त अन्य देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होते। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का कभी भी अप्रिय ना करे। देवो मनुष्यो गंधर्वः सती नाम्ना परः प्रियः अप्रियम नैव कर्तव्यम पत्युः पत्या कदाचन। जो पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती है, दुखी होने पर स्वयं दुखी होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रमुदित होती है, परदेश जाने पर बिना धोए साधारण वस्त्र पहनती है। तो ये सब जो है लक्षण हैं। और पुरुषोत्तम अधिक मास में जो स्त्री ऐसे आचरण करती है
तो उसका ही वो पुरुषोत्तम अधिक मास फल देता है। सुप्ते भुंक्ते भुक्ते यथापत्यो दुःखिते दुःखिता च यां मुदिते मुदिताप्यर्थम प्रोसिते मलिनांबरां। पति के सो जाने पर शयन करती है, पति के उठने के पहले उठ जाती है, पति के परलोक गमन करने पर अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सुप्ते पत्यो च यासेते पूर्वमेव प्रबुध्यति प्रभसे चैव यावहनो याते भर्तरि पंचताम। अपने चित्त में पर पुरुष की कामना नहीं करती वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्तिभाव रखे और पति के प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति रखे। नान्यम कामयते चित्तम सा विज्ञेया पतिव्रता भक्तिम ससुरयो कुर्यात् पत्युश्चापि विशेषतः। धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में अनुकूल रहे, आर्थिक योजना के निमित्त धन संचय करे, घर की झाड़ू बुहारी करती रहे। धर्म कार्य अनुकूलत्वम अर्थ कार्ये संचये गृहोपस्कर संस्कारे सक्ताया प्रतिवासरम। खेत से, जंगल से अथवा गांव से पति के घर पर आने पर पत्नी स्वयं उठकर आसन और जल देकर पति का अभिनंदन करे। क्षेत्रान्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतं प्रत्युत्थायाभिनन्देत आसनेनोदकेन च। प्रतिदिन प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन की व्यवस्था करे और भोजन करते समय कभी भी पति से अप्रिय या अमंगल अथवा कड़वी बात ना कहे। प्रसन्नवदना नित्यं काले भोजनदायिनी भुक्तवन्तं तु भर्तारं नावदेद प्रियं क्वचिन्। जो गृहिणी भार्या को आसन देने, भोजन देने, दान करने, सम्मान करने, मधुर बात करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। आसने भोजने दाने सम्माने प्रिय भाषणे दक्षया सर्वदा भाव्यम भार्या गृह मुख्यया। घरेलू खर्चा के लिए स्वामी ने जो धन प्रदान किया हो उससे घर के सब खर्चा को पूरा करके उसमें से अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बचा लेना चाहिए। गृह व्यय निमित्तं च यद्रव्यं प्रमुणार्पितं निर्वृत्त गृह कार्यं सा किंचन बुद्ध्यावशेषयेत्। दान के निमित्त दिए हुए धन में से लालचवश अपने पास ना रखे। जो पति ने दान के लिए धन दिया है तो लालच उसमें ना करे, है ना। पति की आज्ञा के बिना उसकी आंख बचाकर अपने भाई बंधुओं को धन नहीं देवे। त्यागार्थम अर्पिते द्रव्ये लोभात् किंचिन्न धारयेत् भर्तुराज्ञां विना नैव स्वबंधुभ्यो दिशेत् धनम। दूसरे व्यक्ति के साथ संलाप करना, संतुष्ट न रहना, पर पुरुष के आहार विहार व्यापार की कथा वार्ता करना, अत्यंत ठट्ठा मारकर हंसना, अत्यंत नाक भौहें से कोड़ना, गुस्से में भरी रहना, पतिव्रता नारी को चाहिए कि इन सब बातों से दूर रहे। अन्यालापम संतोषम पर व्यापार संकथाम अतिहासातिरोषम च क्रोधम च परिवर्जयेत्। पति जिस वस्तु का सेवन नहीं करता, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, जिस पदार्थ का सेवन नहीं करता, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता पत्नी को छोड़ देना चाहिए। यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न खादति यच्च भर्ता न चास्नाति सर्वं तन्वर्जयेत् सती। पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि पति की प्रसन्नता के लिए तेल लगावे, स्नान करे, शरीर में उपटन लगावे, दांतों में मिस्सी लगावे या ओठों में आलता लगावे। तैलाभ्यंगम तथा स्नानम शरीरोन्वर्तन क्रियां मार्जनम चैव दंतानां कुर्यात् पतिमदे सती। हे नारद मुनि, त्रेता युग में
नारियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता चला आया है। उस दिन से 3 दिन छोड़कर वो घरेलू कामकाज के लिए शुद्ध होती है। तेता प्रभृति नारीणाम मासी मास्यार्तवम मुने तदा दिन त्रयम त्यक्त्वा शुद्धा स्यात् गृह कर्मणि। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करवाना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगवाना, तो ये सब कार्य हैं रजस्वला स्त्रियों के लिए वर्जित हैं। स्नानम शौचम तथा गानम रोदनम हसनम तथा यानम अभ्यंजनम नारी द्यूतम चैवानुलेपनम। देवताओं को प्रणाम करना, इतनी बातें रजस्वला नारियों के लिए वर्जित हैं। रजस्वला को छूना नहीं चाहिए। देवास्वापम विशेषेण तथा वेदंत धावनम मैथुनम मानसम वापि वाचिकम देवतार्चनम। यदि नारी गर्भवती हो तो गर्भिणी नियम का पालन करे, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत रहे, अपने प्रियतम के प्रिय करने में यत्न पूर्वक लगी रहे। गर्भिणी चेन भवेन्नारी तदा नियमे तत्परा अलंकृता सुप्रयता भर्तु प्रिय हिते रता। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे। यानी गर्भ अवस्था में स्त्री को क्या करना है? प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे, पवित्र रहे, अपनी आत्मरक्षा करे, सुंदर आभूषण पहने रहे और पूजा, कृष्ण की पूजा करती रहे। तिष्ठेत प्रसन्न वदना स्वधर्म निरता शुचि कृतरक्षा सुभूषा चा वास्तु पूजन तत्परा। चरित्रहीन नारियों के साथ बातचीत ना करे। जिन नारियों को बच्चा होकर मर जाते हों उनके संसर्ग में ना रहे और पराये घर में गर्भिणी नारी भोजन ना करे। कुस्त्रीभिर्नाभिभाषेत शूर्पवातं न वर्जयेत् मृतवत्सादे संसर्गम परपाकम च सुंदरी। किसी बुरे भयानक दृश्य को ना देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता ना सुने, गरिष्ठ भोजन ना करे और गरम गरम भोजन ना करे, अजीर्ण रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ना खाए। ये सब गर्भवती स्त्री के लिए बताए जा रहे हैं। न बीभत्सम किंच दीक्षेन न रौद्राम शृणुयात् कथाम गुरुम वात्युष्णमाहारम अजीर्णम ना समाचरेन्। इस विधि विधान के साथ आचरण करने से गर्भवती पतिव्रता महिला को सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या गर्भ स्तंभन हो जाता है। अनेन विधिना साध्वी शोभनम पुत्रमाप्नुयात् अन्यथा गर्भपतनम स्तंभनम वा प्रपद्यते। पति से दूर ना रहे, सदा पति के समीप ही वास करे। पति के कहे हुए स्थान पर, भूतल पर पति के सामने मुँह करके वास करे। न वसेन्दूरतः पत्यो स्थेयं वल्लभ सन्निधौ निर्दिष्टे च मही भागे वल्लभाभिमुखा वसेन्। स्वेच्छाचारिता से सब दिशाओं की ओर निगाह ना दौड़ाए और ना तो स्वच्छंदता पूर्वक पर पुरुष की ओर देखे। हाव भाव के साथ पति के मुख कमल का दर्शन करे। नावलोक्या दिशा स्वैरम नावलोक्या परोजनः विलासैरवलोक्यं स्यात् पत्युरानन पंकजम। जब पति कथा कहते रहें तो नारी का धर्म है कि आदर पूर्वक उस कथा को सुनती रहे। पतिदेव के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी के साथ बातचीत न करे। कथ्यमाना कथा भर्त्रा श्रोतव्या सादरम स्त्रिया पत्यो संभाषणस्याग्रे नान्यत् संभाषयेत् स्वयं। विषय भोग की कामना वाली कामनी पति के बुलाने पर झटपट रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय पत्नी प्रसन्न चित्त होकर
श्रवण करे। आहुरा सत्वरम गच्छेद रतिस्थानम रतोत्सुकाम पत्यो गायते सोत्साहम श्रोतव्यम हृष्टचेतसम। पति को गाते हुए देखकर पत्नी आनंद में भर जाए, पति के समीप व्यग्र चित्त हो और तावली होकर नहीं बैठे। गायन्तं चापतिं दृष्ट्वा भवेदानंद निर्वृता भर्तुः समीपे नास्थेयं स्वद्वेनं व्यग्रचित्तया। कलह के योग्य वार्ता होने पर भी पति के साथ पत्नी झगड़ा नहीं करे। पति द्वारा फटकारे जाने पर, लानत मलामत किए जाने पर, अत्यंत ताड़ना दिए जाने पर भी, पतिव्रता भीतर भीतर दुखित होने पर भी सब प्रकार के भय को दूर कर प्रियतम को गले से लगा लेवे, जोर से चिल्लाकर रोए नहीं और पति को झिड़की ना दे। कलहो ना विधातव्या कलियोगे प्रिय स्त्रिया भर्षिता निंदितात्यर्थम ताड़ितापि पतिव्रता व्यथितापि भयं त्यक्त्वा कंठे गृहणीत वल्लभम उच्चैर्नरोदनं कुर्यान् नैवाक्रोशे चतम प्रति। नारी अपने कमरे से भागकर बाहर नहीं जाए। भाई बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में यदि जाना पड़े तो पति की आज्ञा लेकर किसी की देख रेख में वहाँ जाए, अधिक देर तक वहाँ ठहरे नहीं। पतिव्रता नारी अपने घर लौट आवे। पलायनम न कर्तव्यम निजगेहाद् बहिस्त्रिया उत्सवादिषु बंधूनां सदनं यदि गच्छति लब्ध्वानुज्ञां तदा पत्युर्गच्छेदध्यक्षरक्षिता न वसेत् सुचिरं तत्र प्रत्यागच्छेद गृहं सती। पति के विदेश यात्रा के समय अशुभ बात को मुँह से नहीं निकाले, निषेध वाक्य कहकर उन्हें मना नहीं करे और न उस समय रुलाई करे। प्रस्थानाभिमुखे पत्यो नासन मंगल भाषिणी न वार्यो सौ निषेधोक्तिया न कार्यम रोदनम तथा। पति के परदेश चले जाने के बाद नित्य उबटन न लगावे। वधू का कर्तव्य है कि पति की जीवन रक्षा के निमित्त शुभ कार्य, व्रत, उपवास, पूजन ये सब कार्य करती रहे। प्रस्थानाभिमुखे पत्यो नासन मंगल भाषिणी न वार्यो स्व निषेधोक्त्या न कार्यम रोदनम तथा अकृत्योन्वर्तनम नित्यम पत्यो देशांतरे गते वधुर जीवन रक्षार्थम कर्म कुर्यादनिंदितम। उस अवधि में जब पति घर से बाहर है, परदेश में है, उक्त अवधि में सास ससुर के पास शयन करे, अन्यत्र नहीं। प्रतिदिन पतिदेव के कुशल संवाद की प्रयत्न पूर्वक खोज खबर लेती रहे। ससुर्यो पार्श्वे निद्रा कार्या न चान्यतः प्रत्यहं पति वार्ता चा तयान्वेष्य प्रयत्नतः। पति की कुशलता का समाचार लेने के लिए संदेश वाहक को भेजती रहे और प्रसिद्ध मंदिरों में मनौती मनाती रहे। दूता प्रस्थापनीयाश्च पत्युक्षेमोपलब्धये देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यम उपयाचनम। प्रोषित भर्तृका पतिव्रता नारियां इस प्रकार कार्य करती रहें। प्रोषित भर्तृका का अर्थ है कि जिसका पति परदेश में गया है, तो ऐसी पतिव्रता नारियां इस प्रकार कार्य करती रहें। शरीर के अवयवों को धोवे नहीं, मैली साड़ी पहने। एवमादिभिदातव्यं सत्या प्रोषित कांतयाम अप्रक्षालनम अंगानाम मलिनांबरे धारणम। बिंदी न लगाए, अंजन न लगाए, सुगंधित पदार्थ, इत्र, फुलेल और चोटी ना करे, नाखून ना काटे, बाल ना संवारे, दांतों में मिस्सी मंजन ना करे। तिलकांजन हीनत्वं गंधमालय विवर्जितम रखरोमणाम संस्कारो दसनानाम अमार्जनम। ठठाकर हंसे नहीं, दूसरों से हंसी मजाक ना करे, दूसरों की चाल ढाल के बारे में ना सोचे और विचारे नहीं, उच्छृंखल हो, इधर उधर घूमे नहीं, पराये पुरुष के शरीर की मालिश ना करे,
उच्चैर्हासः परैर्नर्म परचेष्टा विचिंतनम स्वेच्छा पर्यटनम चैव परपुंसांगमर्दनम। एक धोती से घर घर घूमे नहीं, लज्जा रहित हो उतान होकर चले नहीं। इस प्रकार बहुत से दोष कहे गए हैं जो नारियों के निरंतर कष्टकारक होते हैं। अटनम चैक वस्त्रेण निर्लज्जत्वं यथा गति इत्यादि दोषा कथिता योषिताम नित्य दुखदा। घर का सब काम काज निपटाकर शरीर में हल्दी लगावे और शुद्ध जल से शरीर धोकर उज्ज्वल श्रृंगार करे। निर्वृत्य गृह कार्याणि हरिद्रालेपनस्तनुं प्रक्षाल्य शुचितोयेन कुर्यान् मंडलमुज्ज्वलम्। पति के पास खिले हुए कमल के समान विकसित मुँह लेकर जाए। मनसा वाचा कर्मणा नारी की सुशीलता से युक्त होकर पति द्वारा बुलाई जाने पर घर के काम काज छोड़कर शीघ्र पति के पास जाकर कहे, हे प्राणनाथ, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आदेश दीजिए। समीपम प्रेयसो गच्छेन् विकसन्मुख पंकजा अनेन नारी वृत्तेन मनोवांग देह संयुता आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छे च सत्वरम किमर्थम व्यवहृता स्वामिन् सप्रसादो विधीयताम्। दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ी ना रहे, दरवाजे पर निवास ना करे, पति से मिली हुई वस्तु कभी भी किसी दूसरे को ना दे। माचरम तिष्ठताम द्वारे न द्वारम उपसेवयेत् स्वामिना दापितम किंचिन कस्मैचिन्न ददात्यपि। पति के जूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को ये प्रसाद है ऐसा कहकर प्रसन्न होकर निरंतर सेवन करती रहे। सेवेद भर्तुरुच्छिष्टम मिष्टम अन्न फलादिकम महाप्रसाद इत्युक्त्वा मोदमाना निरंतरम। अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से विरोध करने वाली नारी को कभी भी पतिव्रता ना समझे। सुख सुप्तम सुखासीनम रम्यमाणम यदृच्छयाम आतुरेष्वपि कार्येषु पतिम नोत्थापयेत् क्वचिन्। नारी को यदि तीर्थ स्थान करने की कामना हो तो पति के चरणों तक का पान करे। नारी के लिए जो पति है वही देवता है। तीर्थ स्नानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिबेन् शंकरादपि विष्णुर्वा पतिरेवाधिकः स्त्रिया। जो महिला पति के वचन का उल्लंघन करके व्रत उपवास नियम करती है वो अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक में जाती है। व्रतोपवास नियमम पतिम उल्लंघ्य आचरेन् आयुष्यम हरते भर्तुर्मृता नरकम ऋच्छति। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो नारी गुस्से में आग बबूला होकर पति को प्रत्युत्तर देती है वो गांव में कुतिया होती है और सुनसान जंगल में सियारिन होती है। उक्ता प्रत्युत्तरम दद्यान नारी क्रोधेन तत्परा सर्भा जायते ग्रामे सृगाली निर्जने वने। स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ नियम यही कहा गया है कि नारी पति के चरणों का सदा पूजन करके भोजन करे। स्त्रीणाम ही परमश्चैको नियमः समुदाहृतः अभ्यर्च्य भर्तुश्चरणो भोक्तव्यम चा सदा स्त्रियम्। जो नारी पति का परित्याग करके अकेले मिठाई खाती है वह पेड़ के खोखले में सोने वाली बदसूरत मादा उल्लू होती है। या भर्तारम परित्यज्य मिष्टम स्नाति केवलम उलूकी जायते क्रूरा वृक्षकोटरसायिनी। जो स्त्री पति का संग छोड़कर अकेली एकांत में फिरती रहती है वो गांव में मादा स्वर होती है या अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। या भर्तारम समुत्सृज्य रहस्यरति केवलम ग्रामे वा शूकरी भूयाद वल्गुली वा स्वविन्भुजा। जो स्त्री अपने पति को हुंकार कर लगती है, हुंकार करती है या कड़वी बात बोलती है वो गूंगी होती है।
या हुं कृत्या प्रियं ब्रूते सा मूका जायते खलु या सपत्नीं सदर्श्येत सुभगा दुर्भगा सान्य जन्मनि। जो अपने पति की आंख बचाकर पर पुरुष के साथ आंख लड़ाती है वो कानी अथवा टेढ़े मुँह वाली और बदसूरत होती है। दृष्टिम विलोप्य भर्तुर्या कंचिदन्यम समीक्षते काणा वा विमुखे चापि कुरूपा चैव जायते। पति को बाहर से आए हुए देखकर जो पत्नी शीघ्रता से जल, आसन, पंखा और पैर दबाने और अत्यंत मधुर वचनों से अपने पति की सेवा करती है उसे विद्वानों ने पतिव्रता कुल चूड़ामणि कहा है। बाह्यानागतमालोक्य त्वरिता च जलासने ताम्बूलैर्विजनश्चैव पादसंवाहनादिभिः अतिप्रियतरैर्वाक्यैर्भर्तारं या सुसेविते पतिव्रता शिरोरत्नं सा नारी कथिता बुधै। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म तीर्थ है और व्रत है, इसलिए इन सब का परित्याग कर एकमात्र पति की ही पूजा करें। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। जिस प्रकार निर्जीव शरीर क्षण भर में अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार पति रहिता नारी भली भांति स्नान कर लेने पर भी सर्वदा अपवित्र है। जीवहीनो यथा देहा क्षणाद अशुचितां व्रजे भर्तृहीना तथा योषिन् सुस्नाताप्य शुचि सदा। समस्त अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अत्यंत अमंगलकारक है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः बुद्धिमान को चाहिए कि माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त अन्य के आशीर्वाद को सर्प के विष की भांति त्याग दे। विहाय मातरम चैकाम आशीर्वाद प्रदायिनी अन्यास समपि प्रज्ञा जेदासी विशोपमम। पुरोहित लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार प्रतिज्ञा कराते हैं कि पति की जीवित और मृत दशा में सहचारिणी रहना। कन्या विवाह समये वाचेयु रीति दुजा भर्तु सहचरीश्याम ही जीवितो जीवतो पीवा। इसलिए अपने शरीर की परछाई की तरह पति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार सती नारी को भक्ति के साथ सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। तस्मात् भर्तानुयातव्यो देहवच्छाया स्वया एवं सत्या सदा स्थेयं भक्त्या पत्यनुकूलया। यमराज के दूत सती महिला को देखकर दूर ही से पापाचारी पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। ब्यालग्राही यथा ब्यालम बिलादुद्धरते बलात् एवं उत्क्रम्य दूतेभ्या पतिम स्वर्गम नयेत् सती। हाँ, तो यहाँ बताया गया है जिस प्रकार सांप पकड़ने वाला बिल में से जबरदस्ती सांप को निकाल लेता है उसी प्रकार सती नारी यमदूतों से छुड़ाकर अपने पति को स्वर्ग ले जाती है। और यमराज के दूत सती महिला को दूर से देखकर ही पापाचारी पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। यमदूता पलायन्ते सतीमालोक्य दूरतः अपि दुष्कृत कर्माणम उत्सृज्य पतितं पतिम। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने ही 10 करोड़ वर्ष तक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ रमण करती हुई सुखों का उपभोग करती है। यावत् सुलोम संख्यास्ति तावत् कोट्ययुतानि च भर्त्रा स्वर्ग सुखम भुंक्ते रममाणा पतिव्रता। दुराचारिणी महिलाएं अपने शील का नाश कर दोनों कुलों का पतन करा देती हैं। अपने पति के कुल पिता के कुल को डुबाकर इस लोक तथा परलोक में दुख उठाती रहती हैं। शीलभंगेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलद्वयं पितुः कुलं तथा पत्युर्यहामोत्र च दुःखिता। देववश यदि पति के परलोक गमन के बाद उनका अनुसरण नहीं करती है
तो ऐसी परिस्थिति में शील की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि शील भ्रष्ट होने से अधःपतन होता है। अनुयातेन भर्तारम यदि देवात् कथंचन तत्रापि शीलम संरक्ष्यम शीलभंगात् पतत्यधा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर स्त्री अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती है तो भी उसे अपने चरित्र की, शील की रक्षा करनी चाहिए। शील परिभ्रष्टा होने के कारण उसके पिता और पति स्वर्ग में भी रहते हैं तो उनका स्वर्ग से भी पतन हो जाता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। विधवा नारी का जूड़ा बांधना पति का बंधन स्वरूप हो जाता है। तन्वैगुण्यात् पिता स्वर्गात् पति पतिते नान्यथा विधवा कबरी बंधो भर्तुर्बंधाय जायते। इसलिए विधवा नारी एक बार सदा भोजन करती रहे। पलंग पर सोने वाली विधवा नारी अपने पति को नीचे गिरा देती है, अतः पति के सुख की कामना से पृथ्वी पर शयन करे। पर्यंकशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिं तस्मात् भूशयनं कार्यं पति सौख्य समीहया। प्रतिदिन कुशा तिल और जल से पति का तर्पण करे, पति के पिता का, उनके पिता का नाम कहकर तर्पण करे। सफ़ेद धोती सदा पहनती रहे, ऐसा ना करने से नरक में जाती है। श्वेत वस्त्रम सदा धार्यम अन्यथा रौरवं व्रजेत इत्येवं नियमैर्युक्ता विधवा पे पतिव्रता। तो इस प्रकार कहे हुए नियमों के अनुसार आचरण करने से विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। तो श्री नारायण बोले कि समस्त लोकों में और सब देवताओं में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। जब पतिदेव प्रसन्न होते हैं तो नारी की सब कामनाएं पूरी होती हैं, और जब पतिदेव रुष्ट होते हैं तो सब अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। नैतादृशं देवतमस्ति किंचन सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु यदा पतिस्तुष्यति सर्वकामान् लभ्यात् कामं कुपितश्च हन्यान्। उसी पतिदेव से संतान विविध प्रकार के भोग और शैया आसन, विचित्र विचित्र प्रकार के भोजन के पदार्थ, वस्त्र, माला, सुगंधित द्रव्य और इस लोक और परलोक में विविध प्रकार की बड़ाई मिलती है। तस्मादपत्यम विविधा च भोगा शय्यासनान्यद्भुत भोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गंधा स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः। इस प्रकार ये 30वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें पुरुषोत्तम अधिक मास में स्त्री को कैसे व्यवहार करना चाहिए तो श्री नारायण मुनि ये बातें बताते हैं। अब इन बातों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो व्यवहारिक नहीं हैं, तो इन सब पर विचार करके जो स्त्रियां हैं वो पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत करें। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणम नाम 300 अध्यायः। धन्यवाद। हरे कृष्णा।